हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद परीक्षा में। आज के टॉपिक में हम आप सभी को 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 का संपूर्ण विवरण कराने वाले हैं। आप सभी सारे पॉइंट को ध्यान से देखिएगा। सारे पॉइंट एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। यदि आप सभी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जाएंगे तो इस टॉपिक से आप सभी को क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है 18वीं लोकसभा चुनाव 2024। 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 इसी का संपूर्ण विवरण हम आप सभी को इस क्लास में कराने वाले हैं। यह टॉपिक एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप सभी ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे लोकसभा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो लोकसभा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 81 में किया गया है। जो लोकसभा होता है संसद का कौन सा सदन है, तो लोकसभा संसद का निम्न सदन होता है। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यदि आपातकाल लगा हुआ है तो इसका कार्यकाल 1 वर्ष का बढ़ जाता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कुल लोकसभा सीट कितनी थी। 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में कुल लोकसभा सीट कितनी थी, तो कुल 543 लोकसभा सीट थी। कुल 543 सीट पर चुनाव होने थे, लेकिन कितने सीट पर वोटिंग हुई है, तो कुल 542 सीट पर वोटिंग हुई है। एक सीट निर्विरोध किसके पास जाती है, तो ये सूरत की सीट है। जो एक सीट निर्विरोध थी, कहाँ की सीट है, सूरत की सीट है। यहाँ मुकेश दलाल जी एमपी बन जाते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे बहुमत से सरकार बनाने का आंकड़ा कितनी सीट का है, तो कितनी सीट का था, तो कुल 272 सीट का आंकड़ा था बहुमत से सरकार बनाने का। अब यहाँ पर हम आगे देखेंगे, यहाँ पर दिया गया है 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 की चुनाव तिथि यहाँ पर दी गई है। चुनाव तिथि क्या है, 19 अप्रैल से 1 जून 2024 तक। कुल कितने चरण में मतदान हुआ है, तो कुल 7 चरणों में मतदान हुआ है। कुल कितने दिन तक मतदान चला है, तो कुल 44 दिन तक मतदान चला है। अब तक जितनी भी बार चुनाव हुए हैं उनमें सबसे लंबा कार्यकाल इस बार के चुनाव का था। कितने दिन का था, तो कितने दिन का था, 44 दिन का था। कितने चरणों में संपन्न हुआ है, तो 7 चरणों में संपन्न हुआ है। जिसमें पहला चरण कब था, तो पहला चरण 19 अप्रैल को था, और 7वां चरण कब था, तो 1 जून को 7वां चरण था। अब यहाँ पर दिया गया है मतगणना कब हुई है, तो जो चुनाव हुआ है इसकी मतगणना कब हुआ है, तो 4 जून 2024 को चुनाव की मतगणना हुई है। 18वीं लोकसभा सरकार कब बनी। 18वीं लोकसभा सरकार कब बनी है, तो कब बनी है, 9 जून 2024 को 18वीं लोकसभा सरकार बनी है। 9 जून को प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली है। प्रधानमंत्री जी को शपथ कौन दिलाता है, तो प्रधानमंत्री जी को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। सारे पॉइंट एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप से भी ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आगे दिया गया है देश के सबसे युवा सांसद कौन है। यहाँ पर दिया गया है देश के सबसे युवा सांसद कौन है, तो अब तक के देश के सबसे युवा सांसद कौन है, तो कौन है, पुष्पेंद्र सरोज। कितने वर्ष के हैं, 25 वर्ष 3 माह के हैं। ये कौशाम्बी की सीट से एमपी बनते हैं। कहाँ से बनते हैं, तो ये कौशाम्बी की सीट से एमपी बनते हैं। देश के सबसे युवा सांसद हैं। कितने वर्ष के हैं, तो 25 वर्ष 3 माह के हैं। सबसे अधिक सीट पाने वाली पार्टी कौन है, दिया गया है सबसे अधिक सीट पाने वाली पार्टी कौन सी है, तो पहले नंबर पर कौन सी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। कितनी सीट है इसकी, 240 सीट। और दूसरे नंबर पर कौन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कितनी सीट मिली थी इसको, 99 सीट। और तीसरे नंबर पर कौन सी है, समाजवादी पार्टी। इसको कितनी सीट मिली है, तो इसको 37 सीट इसको मिली थी। अब आगे दिया गया है सबसे कम वोट से जीतने वाले सांसद कौन हैं। सबसे कम वोट से जीतने वाले सांसद कौन है, तो कौन है, रविंद्र दाताराम। कितने वोट से इन्होंने सांसद बने हैं, ये 48 वोट से, कुल 48 वोट से सांसद बने हैं। सबसे कम वोट से जीतने वाले सांसद हैं। आगे यहाँ पर दिया गया है 18वीं लोकसभा चुनाव में कुल मतदाता कितने हैं। 18वीं लोकसभा चुनाव में कुल मतदाता कितने हैं, तो कितने थे यहाँ पर, 96.8 करोड़ कुल मतदाता थे। जिसमें महिला मतदाता कितनी थी, तो 47.1 करोड़ महिला मतदाता थी। और इसमें पुरुष मतदाता कितने थे, तो 49.7 करोड़ पुरुष मतदाता थे। इस बार नए मतदाता कितने बढ़े हैं, तो कुल 7.2 करोड़ मतदाता इस बार बढ़े हैं। कुल कितने प्रतिशत मतदाता ने मतदान किया है, कुल कितने प्रतिशत मतदाता ने मतदान किया है, तो 65.79% मतदाता ने मतदान किया है। कुल कितने मतदाता थे, तो 96.8 करोड़ थे टोटल, जिसमें से
65.79% मतदाता ने मतदान किए हैं। जिसमें पुरुष मतदाता कितने थे, तो पुरुष मतदाता कितने थे 65.80%। और महिला मतदाता कितनी थी, तो महिला मतदाता थी यहाँ पर 65.78%। कुल 65.79% मतदाता ने मतदान किया है, और जिसमें से पुरुष मतदाता कितने थे 65.80% और महिला मतदाता कितनी थी इसमें 65.78%। आगे यहाँ पर दिया गया है 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में सबसे ज़्यादा मतदान किस राज्य में हुआ। कह रहा है कि सबसे ज़्यादा मतदान किस राज्य में हुआ है, तो किस राज्य में हुआ है, लक्षद्वीप में हुआ है। सबसे ज़्यादा कितने प्रतिशत, 84%। और दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर कौन था, लक्षद्वीप, कितने प्रतिशत, 84%। और दूसरे नंबर पर असम, कितने प्रतिशत, 81%। सबसे कम मतदान किस राज्य में हुआ, तो सबसे कम मतदान किस राज्य में हुआ है, तो बिहार में हुआ है। कितने प्रतिशत, 56%। बिहार में कितने प्रतिशत, 56% सबसे कम मतदान हुआ है। उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत मतदान हुआ है, तो 57% हुआ है। और मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत मतदान हुआ है, तो 66.9% मध्य प्रदेश में हुआ है। और राजस्थान में कितने प्रतिशत मतदान हुआ है, तो 61% राजस्थान में मतदान हुआ है टोटल। आगे दिया गया है यहाँ पर 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में यहाँ पर एनडीए अलायंस दिया गया है। एनडीए अलायंस किसकी अलायंस है, तो ये बीजेपी की अलायंस है। एनडीए किसकी है, बीजेपी की अलायंस है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल, एनडीए का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। एनडीए में कुल कितनी पार्टी हैं, तो एनडीए में कुल 41 पार्टी हैं। अगला दिया गया है इंडिया अलायंस। इंडिया अलायंस किसकी अलायंस है, तो कांग्रेस और बाकी दल इंडिया अलायंस के होंगे। कांग्रेस और बाकी दल इंडिया अलायंस के होंगे। इंडिया का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। क्या है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। इंडिया में कुल कितनी पार्टी हैं, तो कुल 37 पार्टी इंडिया में है। एनडीए में कितनी थी, तो कुल 41 पार्टी हैं, 41 पार्टी थी। और इंडिया में कितनी है, तो इंडिया में 37 पार्टी है कुल। आगे दिया गया है सबसे अधिक वोट से जीतने वाले सांसद कौन हैं। कह रहा है कि सबसे अधिक वोट से जीतने वाले सांसद कौन है, तो सबसे अधिक वोट से जीतने वाले सांसद कौन है, तो पहले नंबर पर कौन है, शंकर लालवानी। कितने वोट से जीत हासिल किए हैं, तो 11.72 लाख। ये बीजेपी के सांसद हैं। ये किस लोकसभा क्षेत्र से हैं, तो ये मध्य प्रदेश के इंदौर से हैं। किस लोकसभा क्षेत्र से हैं, तो मध्य प्रदेश के इंदौर से हैं। और दूसरे नंबर पर कौन है, रकीबुल हसन। कौन है, रकीबुल हसन। 10.12 लाख से इन्होंने ये सांसद बने हैं। ये कांग्रेस के सांसद हैं। ये किस लोकसभा क्षेत्र से हैं, तो ये धुबरी असम से हैं। किस लोकसभा क्षेत्र से हैं, तो धुबरी असम से हैं। आगे यहाँ पर दिया गया है 4 जून 2024 को 18वीं लोकसभा चुनाव के परिणाम घोषित किए गए हैं। 18वीं लोकसभा चुनाव के परिणाम कब घोषित किए गए हैं, तो 4 जून 2024 को घोषित किए हैं। लोकसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए ने 293 सीट पर जीत दर्ज की है, जिसमें बीजेपी यानी कि भाजपा ने अकेले 240 सीटों पर जीत हासिल की है। लोकसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए ने 293 सीट पर जीत दर्ज की है, जिसमें बीजेपी यानी कि भाजपा ने अकेले 240 सीटों पर जीत हासिल की है। आगे दिया गया, इसी के साथ नरेंद्र मोदी ने 9 जून को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की है। तो नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ कब ग्रहण की है, तो 9 जून को इन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की है। ये तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हुए हैं। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, तो प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति जी दिलाते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे, आगे दिया गया है दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में शपथ का आयोजन किया गया था। समारोह में शामिल दूसरे देश के राजनेता भी शामिल थे। तो वो राजनेता कौन कौन से थे, दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में शपथ का आयोजन किया गया था। जो शपथ समारोह का आयोजन किया गया था, कहाँ पर किया गया, दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में किया गया था। समारोह में शामिल दूसरे देश के राजनेता भी शामिल हुए थे। तो वे राजनेता कौन कौन से थे, तो श्रीलंका के राष्ट्रपति भी शामिल थे। कौन है, रानिल विक्रमसिंघे। और मालदीव की राष्ट्रपति शामिल थे, डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू।
और सेशल्स के उपराष्ट्रपति भी शामिल थे, कौन थे? अहमद अफीक। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री भी शामिल थे, कौन है? शेख हसीना। और मॉरिशस के प्रधानमंत्री भी शामिल थे, कौन है? प्रविंद कुमार जुगनुथ। नेपाल के प्रधानमंत्री भी शामिल थे, कौन है? पुष्प कमल दहल प्रचंड। और भूटान के प्रधानमंत्री भी शामिल थे, कौन है? शेरिंग टोबके। सभी पॉइंट एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। आगे यहाँ पर हम देखेंगे कुछ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं, आपसे भी ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन दिया गया है 2024 में कौन सी लोकसभा चुनाव हुआ है? 2024 में कौन सी लोकसभा चुनाव हुआ है? तो कौन सा लोकसभा चुनाव हुआ है? इसमें ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है, 18वीं लोकसभा चुनाव हुआ है, इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है वर्ष 2024 में कौन भारत के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं? वर्ष 2024 में कौन भारत के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं? तो कौन बने हैं? तो नरेंद्र मोदी जी, इसमें ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी ने कितनी सीटें जीती है? लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी ने कितनी सीटें जीती है? तो कितनी सीटें जीती हैं? तो कुल 240 सीटें इन्होंने जीती हैं, इसमें ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है वर्ष 2024 में नरेंद्र मोदी भारत के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री बने हैं? तो वर्ष 2024 में नरेंद्र मोदी भारत के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 14वें नंबर के, इसमें ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। इसी तरह से हमारा आखिरी क्वेश्चन दिया गया है वर्ष 2024 में अपने तीसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस दिन शपथ ली? वर्ष 2024 में अपने तीसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस दिन शपथ ली है? तो किस दिन शपथ ली है? तो 9 जून को इन्होंने शपथ ली है, इसमें ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास। यदि फ्रेंड्स आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।